Incoming transmission. मैं हूँ डीसीटेक सॉल्यूशंस की तरफ से और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ओएसआई मॉडल एंड व्हाट इज टीसीपी आईपी मॉडल। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक इथिकल हैकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नेटवर्किंग से ही बिलोंग करते हैं। तो हम इसे आज थोड़ा सीख लेंगे कि एग्जैक्टली क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का डिफरेंस क्या है ये भी हम पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के कंटेंट्स बता देता हूँ कि आज अपन क्या क्या कवर करने वाले। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज टीसीपी एंड आईपी मॉडल और ये भी कैसे काम करता है ये भी हम जानेंगे। और इन दोनों का एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, ये कैसे एक दूसरे से अलग है, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। और ज्यादातर ये टीसीपी आईपी ही क्यों इस इंटरनेट में यूज होता है, ओएसआई मॉडल इतना बाहर दिखता क्यों नहीं, मतलब ये यूज होता है लेकिन अपने को इसके बारे में ज्यादा पता क्यों नहीं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सीखते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, व्हाट इज ओएसआई मॉडल। तो मैं आपको थोड़ा ओएसआई मॉडल के बारे में बता देता हूँ कि ओएसआई मॉडल एग्जैक्टली क्यों इम्प्लीमेंट किया गया और क्यों इसका यूज किया जाता है। हमारे पास लेटेस्ट कंसिडर हमारे पास दो पीसी है, दो डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। उनको एक नेटवर्क फॉर्म करना है या कम्युनिकेट करना है विद ईच अदर। अगर इन दोनों को कम्युनिकेट करना है विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट और विदाउट द इंटरनेट, तो इन दोनों का अगर कोई एक समझो, ये अगर विंडोज पे काम करता है और ये भी अगर विंडोज पे काम करता है तो नो प्रॉब्लम, इनका दोनों का ओएस सेम है तो ये बराबर कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर इसका अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन अगर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैक हो जाता है तो ये किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, इनका आर्किटेक्चर अलग है, इनका ओएस अलग है। तो यही जो है, इन दोनों का अलग अलग ओएस, इसी के कारण एक ओएसआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये ओएसआई मॉडल कब इंट्रोड्यूस किया है, ये ओएसआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है 1984 में। और किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अलग डिवाइस या कोई अलग कंप्यूटिंग डिवाइस अगर इन दोनों में कम्युनिकेट करना हो तो ये लेयर्स के थ्रू, इन मॉडल के थ्रू अपन कम्युनिकेट कर सकते, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इसका फुल फॉर्म है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये ओपन सिस्टम इंटरनल कनेक्शन मॉडल है। मतलब ओपन सिस्टम मतलब ये ओपन सिस्टम है, मतलब कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। सेकंड पॉइंट है इंट्रोड्यूस बाय द आईओसी इन 1984, जो कि मैं अभी भी बता चुका हूँ कि एग्जैक्टली ये क्यों इंट्रोड्यूस होगा और किसने इंट्रोड्यूस किया। और थर्ड पॉइंट है ईच लेयर डिफाइन इट्स फंक्शन। मतलब हर एक लेयर है, ये हर एक लेयर उसका क्या फंक्शन है वो डिफाइन करता है। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। और ईच लेयर डिफाइन इस फंक्शन, मतलब जो सारे फंक्शंस है ये मैंने राइट साइड में देख रखे हैं। और इसके बाद का पॉइंट है इट्स मेक्स स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में होता है बिकॉज ऑफ दिस ओएसआई मॉडल। और जो भी ये जो फ्लो है ओएसआई मॉडल का, यहाँ पे देख ही रहेंगे द फ्लो ऑफ ओएसआई मॉडल इज बॉटम टू अप। तो ये जो फ्लो ऑफ ओएसआई मॉडल है ये बॉटम टू अप होता है। मतलब अगर कोई फ्लो अगर चालू हो रहा है, मतलब अगर आपके डिवाइस है, जो मेरा अगर डिवाइस है, इसमें से अगर कुछ डेटा मुझे अगर सेंड करना होगा अदर डिवाइस को, तो ये पहले जाएगा फिजिकल लेयर के पास। मतलब पहले हमारे केबल में, डेटा वायर में जो कुछ भी है उसके राउटर से होते हुए आगे अगले नोड तक पहुंचेंगे, मतलब अगले वाले पीसी तक पहुंचेंगे। तो ये होता है फिजिकल लेयर। फिर डेटा लिंक लेयर में जाता है, फिर नेटवर्क में जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है। ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, जो इंटरनेट होता है, टीसीपी यूडीपी एंड टू एंड कनेक्शन, जिसे हैंडशेक करके, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि टीसीपी हैंडशेक दो कंप्यूटर के बीच में किस तरह से होता है, ये भी बताऊंगा। और सेशन होते हैं, मतलब दोनों जब कनेक्ट हो जाता है तो एक सेशन क्रिएट होता है। तो वो सेशन कितने टाइम तक रहता है, कितने देर तक चलता है, ये सब। और अगर डिसकनेक्ट हो गया तो ये रिकनेक्ट होगा, ये कैसे होगा, ये सब इस सेशन लेयर में आता है। प्रेजेंटेशन लेयर में जो भी उसके एसएसएल एसएसएल जो भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, उनका सिंटेक्स होता है, सब प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। एप्लीकेशन लेयर में ऐसा नहीं कि कोई एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन लेयर में जो भी पोर्ट्स है, जो कि इंटरनेट किस तरह से यूज हो रहा है, अगर समझो एक ब्राउजर है वो अगर इंटरनेट यूज करना चाहता है तो ये किस एप्लीकेशन पे यूज कर रहा है, मतलब HTTP यूज कर रहा है कि फाइल ट्रांसफर है, मतलब ये एंड यूजर है, मतलब लास्ट लेयर है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम इसका कैसे काम करता है ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हाउ ओएसआई मॉडल इज वर्क।
डायग्राम में हम देखते हैं कि ओएसएम मॉडल काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आप 7 लेयर देख रहे होंगे: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। और सेम इधर ही लेट अस कंसीडर एक सेंडर है और एक रिसीवर है। यहाँ से डेटा जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो डेटा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है वेब ब्राउजर से, लेट अस कंसीडर ये एप्लीकेशन ही यहाँ से ये डेटा सेंड कर रहा है। ये वेब ब्राउजर से डेटा सेंड करेगा जो कि एक इंटरफेस होगा। वेब एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, जो कि एक इंटरफेस होता है कि डेटा किस तरह से जनरेट किया जाएगा, किस तरह से उसका इंटरफेस में उसको कोड कैसे किया जाएगा, या वो डेटा है वो जो लिखा कैसे जाएगा, वो एप्लीकेशन में होता है। फिर उसके बाद आता है अपना 6th लेयर, वो आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, वो डेटा किस तरह से मतलब वो किस तरह से प्रेजेंट करने वाला है। मतलब अगर यहाँ पे अगर आपने कुछ डेटा सेंड किया वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, लेकिन रिसीवर को वही डेटा फ्रेंच लैंग्वेज में चाहिए होगा, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर वो कन्वर्ट करता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में अगर यहाँ पे डेटा अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है तो वो प्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ में ये एक तो एक प्रेजेंट करता है, फिर उसी के साथ में इनक्रिप्ट करता है। ये डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में इनक्रिप्ट हो जाता है, क्योंकि फॉर द इथिकल हैकिंग हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे इनक्रिप्ट क्यों होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट होता है और जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो यहाँ पे डिक्रिप्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट भी होता है, यहाँ पे इंक्रिप्शन होता है, और एक यहाँ पे और एक काम होता है, यहाँ पे जो डेटा है वो एक कॉम्प्रेस फाइल में जाता है कि ज्यादा ज्यादा केबी का या ज्यादा साइज का डेटा यहाँ पे ना आ जाए, तो यहाँ पे ये डेटा कॉम्प्रेस भी हो जाता है। फिर इसके बाद ये डेटा नीचे जाता है एक लेयर में, फिर ये आता है 3rd लेयर में। तो ये होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, एक सेशन तैयार होता है, मतलब एक ऐसा एक टाइम जोन तैयार होता है सेशन, जिसमें वो जो डेटा है वो रिसीवर के पास जाता है। ये सेशन अगर लेटस कंसीडर बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि ये डेटा जहां तक गया वो पूरा फिर से जाएगा, नहीं, जहां तक गया वो वहां से कट होके आगे का डेटा और चला जाएगा अगर रिकनेक्ट होता है तो। अगर ये रिकनेक्ट नहीं होता तो वो तो डेटा जितना हाफ ऑफ द डेटा गया वो तो जाएगा, लेकिन बाकी का डेटा नहीं जाएगा। लेकिन सेशन लेयर में कैसा होता है कि एक सेशन तैयार होता है, उस सेशन में कंटिन्यूअसली डेटा फ्लो होते रहता है। लेटस कंसीडर वो सेशन में अगर एक डेटा है जो कि कंटिन्यूअसली जा रहा है, वो जब तक वो पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं होता तो वो सेशन एक मेंटेन रहता है, तब तक वो सेशन चलते रहता है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। और आपको बता ही दूं कि ये जो सातों के सातों लेयर, ये जो आता है ये है सॉफ्टवेयर लेयर। मतलब ये जो ऊपर के 3 है ये सॉफ्टवेयर लेयर में आते हैं, ये ऊपर के सॉफ्टवेयर लेयर में आते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे के 3 लेयर है ये आते हैं हार्डवेयर लेयर में, ये आते हैं हार्डवेयर लेयर में। और ये जो बीच का ट्रांसपोर्ट लेयर, ये समझ लो ओएसआई मॉडल का दिल है, ऐसा दिल है। दिल जम रहा नहीं बनाने को, ठीक है कोई बात नहीं। ये दिल है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है डेटा ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द इंटरनेट और द नेटवर्क। मतलब इसमें दो टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है और एक यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। दो प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। और जो भी एप्लीकेशन लेयर से जो भी एफटीपी प्रोटोकॉल होते हैं, एचटीटीपी, वो एप्लीकेशन लेयर से ही वो प्रोटोकॉल रजिस्टर्ड किए जाते हैं, वहां से उस प्रोटोकॉल से जाते हैं एप्लीकेशन लेयर से। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट में जाते हैं वो टीसीपी या यूडीपी के थ्रू जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें टीसीपी और यूडीपी होते हैं। तो टीसीपी क्या करता है, जो डेटा है वो जब सेंड करता है तब वो डेटा सेंड हो गया है कि नहीं, तो वो उसका फीडबैक लेता है। तो ये जो डेटा है ये फुल्ली जो डेटा ट्रांसफर है पूरा इंश्योर करता है कि डेटा फुल डेटा यहाँ वहां पे जाओ। अगर वहां पे फेल्ड हो गया होगा, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा गया, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा नहीं गया, तो यहाँ पे वो डेटा उसको फीडबैक आता है कि कुछ अमाउंट ऑफ डेटा गया है या नहीं गया। लेकिन वही अगर आप यूडीपी के बारे में जानोगे, तो यूडीपी के बारे में सिर्फ डेटा छोड़ दिया जाता है, वो गया नहीं गया उसका कोई भी फीडबैक रिटर्न में नहीं आता। ये होता है डिफरेंस टीसीपी और यूडीपी के बारे में। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा होता है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड किया जाता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे ये एक डेटा जा रहा होगा, ये लेटेस्ट कंसीडर एक डेटा है, तो ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड किया जाता है। ये इसके सेगमेंट्स किए जाते हैं, मतलब इसके टुकड़े किए जाते हैं, और ये सेगमेंट्स में आगे नेटवर्क के पास जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का वही काम होता है कि ये जो डेटा है वो एकदम फुल अमाउंट में ना जाए, ये थोड़ा सेगमेंट्स में जाए। तो जो नेटवर्क के पास अगर फिर ये जो डेटा आता है, ये नेटवर्क क्या करता है, इस डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। मतलब ये नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स होंगे ये नंबर ऑफ पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये डेटा नंबर ऑफ पैकेट में कन्वर्ट हो जाए तो जो हर एक पैकेट होता है, लेटेस्ट कंसीडर नेटवर्क में क्रिएट किया हुआ पैकेट है, तो ये पैकेट में यहाँ पे एक सोर्स आईपी होंगी, जो कि आईपी होंगी किसकी, ये जो सेकंड वाला पीसी, मतलब ये सर्वर है, और ये जो अगर क्लाइंट है तो ये जो सर्वर होगा
जो सर्वर वाला आईपी होगा ये सोर्स आईपी में होगा, लेट नहीं सॉरी सॉरी, ये जो क्लाइंट आईपी होगा ये जो सोर्स आईपी में होगा, जो डेस्टिनेशन आईपी मतलब जहाँ पे डेटा को जाने का है तो वो होगा सर्वर आईपी, मतलब जहाँ पे डेटा जाने वाला है तो होगा सर्वर के पास, मतलब ये रिसीवर के पास। तो ये जो डेस्टिनेशन आईपी होंगी वो रिसीवर के पास होंगी, और जो सेंडर होगा उसकी आईपी सोर्स में होगी, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा आता है कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर में जो डेटा आता है वो सिर्फ चेक किया जाता है उसमें कुछ एरर है कि नहीं। तो उसमें जो मेन जो कि डेटा होता है वो पूरा मेन मेन ट्रांसक्रिप्ट में क्रिएट किया जाता है, मतलब एकदम लिंक किया जाता है प्रॉपरली, उसको एक मेन फ्रेम में तैयार किया जाता है कि जो डेटा है ये पूरे एक फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, और ये डेटा जाता है फिजिकल के पास उसके बाद। मतलब डेटा लिंक लेयर का काम ही है कि पूरा डेटा जो भी सेगमेंट से आए उसे प्रॉपरली लिंक करे, मतलब जो भी डेटा टुकड़े टुकड़े में है उसे प्रॉपरली ऐसे लिंक करने का काम ये डेटा लिंक लेयर का होता है। उसके बाद फिजिकल लेयर के बारे में बात करते हैं। जो फिजिकल लेयर है इसका सिंपल काम होता है कि फिजिकल लेयर मतलब क्या हो गया, जो कि हमारा राउटर है, स्विचेस है, हब्स है, ये सब हमारे फिजिकल लेयर में आते हैं। तो जो भी हमारे स्विचेस है, हब्स है, ये सब फिजिकल लेयर में आते हैं। तो जब हम फिजिकल लेयर में जो डेटा आता है ये कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म में, मतलब ये जीरोस और वन में कन्वर्ट हो जाए, ये बीट 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 में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये बीट में कन्वर्ट होता है तो सेम जो बीट से मतलब सेम बाइनरी फॉर्म जाता है जो सेंडर है, मतलब सॉरी जो रिसीवर है, रिसीवर के पास ये बाइनरी फॉर्म में डेटा आता है। और सेम प्रोसेस यहाँ पे उल्टी होती है, मतलब ये जो डेटा बाइनरी फॉर्म में है, ये बाइनरी फॉर्म से डेटा, ये डेटा क्या होता है, ये डेटा लिंक के पास जाता है, और ये जो डेटा ये फिर से सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सॉरी पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब ये जो लिंक थे उसकी लिंक्स टूट जाती है, फिर नेटवर्क के पास जाता है। ये जो सारे पैकेट्स थे ये सारे पैकेट्स फिर से सेगमेंट में कन्वर्ट करके फिर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाते हैं, और जो सेगमेंट्स होते हैं ये फिर से जाते हैं सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर के पास चेक किया जाता है कि ये वही सेशन है कि नहीं। ये सेम सेशन हुआ होगा तो वो जो डेटा है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, लेकिन जहाँ पे अगर कहीं पे सेशन ब्रेक हो गया होगा तो चेक करता है कि ये ब्रेकेड सेशन है कि नहीं। मतलब अगर ये ब्रेक सेशन है तो यहाँ पे अगर कुछ डेटा सेव रहता है तो वहीं से डेटा वो फिर से फ्लो करना चालू कर देता है। तो सेशन लेयर में वही काम होता है। फिर उसके बाद आता प्रेजेंटेशन लेयर, कहाँ पे, रिसीवर के साइड का। तो जब ये प्रेजेंटेशन लेयर आता है, जो कि इधर वाले प्रेजेंटेशन लेयर में जो डेटा इनक्रिप्ट हुआ था वो यहाँ पे आके डिक्रिप्ट हो जाता है, यहाँ पे आके डिक्रिप्ट हो जाता है। मतलब ये जो डेटा यहाँ पे आने के बाद डिक्रिप्ट हो जाता है, फिर आता है एप्लीकेशन लेयर के पास पूरा डिक्रिप्टेड डेटा। ये जो डेटा जो डिक्रिप्टेड एप्लीकेशन के पास आए तो एप्लीकेशन के जो भी प्रोटोकॉल से आए, लेट अस कंसीडर एचटीटीपी हो गया, जो कुछ भी एसएमटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, जो भी प्रोटोकॉल से जो डेटा है वो सेम प्रोटोकॉल से ये भी डेटा इसके पास जाएगा। लेट अस कंसीडर एक मेल आया होगा तो ये मेल इसके पास भी वो मेल जाएगा। तो ये जो मेल है ना ये सेंडर से रिसीवर तक इसी ओएसआई मॉडल के फ्लो के थ्रू पहुंचता है। तो ये है उसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है ओएसआई मॉडल का। हम इसके बारे में और आगे भी जानेंगे कि जब हम इथिकल हैकिंग करेंगे, एआरपी स्नूफिंग करेंगे, जो कुछ भी नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे, उसमें जो जो डेटा अपने को मिलेगा हम उसके बारे में एनालाइज करेंगे। जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे वहां पे अपने को एक लॉग फाइल्स मिलेंगी, जो भी डेटा हम सर्व करते या जो भी डेटा हम देखते, या कोई कनेक्ट डिवाइस कनेक्टेड है, वो भी डिवाइस अगर उस राउटर से कनेक्ट है और हम भी राउटर से कनेक्टेड, तो वहाँ पे एक लॉग फाइल कनेक्ट हो जाती है। मतलब वो डेटा वो दूसरा जो बंदा है वो क्या सर्च कर रहा है वो अपने को एआरपी फाइल में दिखता है जब हम स्कैन करते हैं। तो हम जो वो डेटा मिला है हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल के थ्रू देखेंगे कि कौन सा डेटा किस तरह से इनक्रिप्ट हो रहा है, किस तरह से सेशन चल रहा है। वो सारे सेशंस को हम कैप्चर करेंगे, और वो पूरा डेटा हम डिक्रिप्ट करके अपने पास लाते कैसे एक क्रिमिनल वो डिक्रिप्ट करते कैसा है वो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। हम उसको मतलब उसको सेव कैसे रखें उसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज टीसीपी एंड आईपी। ये टीसीपी आईपी मॉडल होता क्या है। ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये सेम इसी का ही वर्जन है, अपने ओएसआई मॉडल का ही एक वर्जन है। और ये दो टाइप में आता है, एक 4 लेयर में आता है और एक 5 लेयर में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4 लेयर ही यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लेयर ही रखा है। और ये ज्यादातर प्रैक्टिकल मॉडल मतलब यही यूज में आता है, मतलब ओएसआई मॉडल ज्यादातर यूज में नहीं होता, ये टीसीपी आईपी मॉडल ही यूज में दिखेगा। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क में फैला हुआ रहता है, मतलब पूरे वाइड एरिया नेटवर्क में टीसीपी आईपी का जो ये नेटवर्क है वो फैला हुआ रहता है। मतलब टीसीपी आईपी के मॉडल का वाइड एरिया नेटवर्क में कैसे फैला हुआ, मतलब कोई भी डिवाइस अगर कनेक्टेड है वो टीसीपी आईपी मॉडल से ही कनेक्टेड होते हैं। मतलब उनका जो कम्युनिकेशन है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से ही चलता है। एक तो टीसीपी
ये आईपी जो भी इनका इंटरनेट प्रोटोकॉल है उनके हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इट सूट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, मतलब ये जो है ना ये डेटा कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। ये जो प्रोटोकॉल का यूज होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड दैट इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। तो ये यूज का के लिए होता है, इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। जो भी नेटवर्क डिवाइसेस है वो इंटरनेट से एक में के साथ कनेक्ट कैसे रहेंगे, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू से रहेंगे, मतलब ये टीसीपी आईपी मॉडल के थ्रू रहेंगे। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। बट लेट अस कंसीडर हमारी बिल्डिंग में पूरा एक प्राइवेट हमने एक नेटवर्क तैयार करके रखा है, मतलब सारे पीसी एक में से कनेक्टेड है, सबके पीसी के एक अलग आईपी प्राइवेट आईपी है। तो उसमें भी हम टीसीपी आईपी का मॉडल का यूज कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। उसको हम इंट्रानेट एक्सट्रानेट बोलते हैं जब डेटा टू एंड फ्रो हो रहा था, मतलब सेंडर रिसीवर के बाद डेटा जा रहा होता है। तो ये होता है टीसीपी आईपी मॉडल। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। एप्लीकेशन मॉडल में जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, एच टी टी पी एस एफ टी पी, इसके थ्रू जो जो डेटा जाता है वो ट्रांसपोर्ट से एप्लीकेशन के पास जाता है। एप्लीकेशन जो ट्रांसपोर्ट के पास जो डेटा आता है वो कहाँ आता है, ओवर द इंटरनेट आता है। ये हो गया इंटरनेट लेयर। और ये हो गया इंटरनेट एक्सिस लेयर। ये जो दोनों तीनों चारों ये जो काम करते हैं ये प्रोसेस टू प्रोसेस करते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस अपन ने इंटरफेस पे किया है, मतलब लेट अस कंसीडर हमारे पास वेब ब्राउजर है, उसके वेब ब्राउजर पे जो भी हमने प्रोसेस की, तो वो जो प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस के थ्रू ही पता चलेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस जो होंगी वो हमारा आउटपुट होगा। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो भी हमारा होस्ट रहता है, मतलब हम जो भी ओएस यूज कर रहे हैं, तो अदर ओएस के पास जो डेटा जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। और जो इंटरनेट लेयर होता है, मतलब उसको सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस इंटरनेट लेयर में क्या होता है, एक सोर्स आईपी होता है और एक डेस्टिनेशन आईपी, मतलब डेटा कहाँ से किसके पास जाने वाला है। तो इसलिए एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स ऐड करके रखे हैं। तो ये इंटरनेट लेयर में भी होता है, एक सोर्स आईपी होता है और एक डेस्टिनेशन आईपी होता है। और फिजिकल लेयर में क्या हो गया कि कोई भी टू कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, नोड टू नोड। मतलब कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस अगर पकड़े तो एक नोड होता है और एक सेकंड नोड होता है, ये दोनों नोड कनेक्टेड होते हैं एक में से, तो ये आते हैं फिजिकल्स लेयर। तो ये फुल है टीसीपी आईपी लेयर, आईपी मॉडल। Exactly काम कैसे करता है मैंने यहाँ पे देख कर रखा है कि हाउ इट्स वर्क्स। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, जो एप्लीकेशन लेयर होती है, जो टीसीपी आईपी मॉडल में जो एप्लीकेशन रहती है, वो प्रेजेंटिंग द डाटा टू द यूजर इन इनकोडेड एंड सेशन कंट्रोल। जो भी सेशन चालू होता है, जो भी एप्लीकेशन लेयर में अगर आप कुछ वेब ब्राउजर ओपन करके रखे होंगे तो अभी लाइव चलते रहता है एप्लीकेशन, मतलब रीलोड करने की जरूरत नहीं मिलती, तो वो सेशन कंट्रोल एक सेशन चालू रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली चालू रहता है। जो भी डेटा रहता है वो डेटा ना कि किसी भी हैकर को या किसी भी साइबर क्रिमिनल को डेटा पूरा क्या सर्फ हो रहा है वो ना दिखे, इसलिए वो डेटा कंटिन्यूअसली एनकोडेड होते जाता है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, जो भी सपोर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द डाइवर्स डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है डिवाइसेस में, तो जो कम्युनिकेशन जो लिंक है उन दोनों के बीच की, वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। जो कि हम टीसीपी और आईपी जो भी बात कर रहे थे, वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। जो भी टीसीपी प्रोटोकॉल होता है और जो भी अपना यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, वो आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में। और फिर जो आता है उसके बाद है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में क्या होता है, जो भी हमने नेटवर्क फॉर्म किया है, मतलब जो उस नेटवर्क से डेटा जा रहा है, तो जो डिटरमाइन करता है, मतलब जो भी पाथ है, हम लेटेस्ट कंसीडर हम एच टी टी पी से सर्च करें तो पोर्ट नंबर 80 से वो पूरा एक पाथ होगा कि सोर्स सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक जो भी डेटा जा रहा। तो ये जो इंटरनेट लेयर होता है, ये पूरा जो बीच का लेयर होता है, इंटरनेट लेयर होता है। तो यही डिटरमाइन करता है इंटरनेट लेयर। फिर उसके बाद आता है नेटवर्क एक्सिस लेयर। ये जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है क्या होता है, ये थोड़ा हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, मतलब जो भी फिजिकल और डेटा लिंक लेयर है, वो ओएसआई मॉडल का जो भी डेटा लिंक और जो नीचे का फिजिकल लेयर था उनका कॉम्बिनेशन करके एक नेटवर्क एक्सिस लेयर बनाया गया है। ये कंट्रोल द हार्डवेयर एंड कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क। जो भी कंपोनेंट होते हैं नेटवर्क से related, जैसे राउटर्स हो गया, हब हो गया, स्विचेस हो गया, तो ये सब नेटवर्क एक्सिस लेयर में आ जाते हैं। तो ये ऐसे काम करता है टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि एक ओएसआई मॉडल का वर्जन है। के बाद हम बात करते हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन ओएस एंड टीसीपी आईपी मॉडल के। तो इन दोनों में ज्यादातर डिफरेंस है ही नहीं, मतलब सीधी सी बात करें तो ये जो ओएसआई मॉडल है, ये ओएसआई मॉडल में कुछ जो लेयर्स है इनको कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट कर चुके हैं। मतलब जो एप्लीकेशन लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर, जो कि एक सॉफ्टवेयर लेयर में आते हैं, तो इसको एक एप्लीकेशन लेयर में डाल दिया गया है। और जो भी अपना ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही काम कर रहा है, और जो अपना नेटवर्क लेयर है
वो अपने नेटवर्क लेयर पे ही काम कर रहा है, जो कि हो गया अपना इंटरनेट लेयर। और जो अपना फिजिकल और डेटा लिंक लेयर है, ये दोनों लेयर को कॉम्बिनेशन करके अपने फिजिकल लेयर में या सबनेट लेयर में डाल दिया गया है। तो ये जो अपना फिजिकल लेयर है, मतलब जो नेटवर्क लेयर, इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर भी बोल सकते हैं अपन। तो ये जो ऐड करके रखा है ये फिजिकल लेयर को, मतलब ये नेटवर्क एक्सेस लेयर को, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर में ऐड करके रखा है। तो जो भी टीसीपी आईपी मॉडल है, ये नया वर्जन है ओएसआई मॉडल का। तो ये जो वाइड अभी ग्लोबली जो यूज होता है ना, तो वो टीसीपी आईपी मॉडल ही यूज होता है। मतलब ग्लोबली अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कौन सा यूज होता है, तो टीसीपी आईपी मॉडल ही यूज करता है। कोई भी डेटा अगर एप्लीकेशन के थ्रू जा रहा है तो सीधा ट्रांसपोर्टेशन में जाता है और इंटरनेट एक्सिस पे जाता है, मतलब इंटरनेट लेयर पे जाता है, फिर वो आ जाता है फिजिकल लेयर्स में। तो जो भी यूज होता है वो टीसीपी आईपी की आईपी मॉडल के थ्रू ही यूज होता है। सो द ग्लोबली जो भी यूज करते हैं इसी के थ्रू यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस बिटवीन ओएसआई और टीसीपी के बारे में। हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ इसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज मुझे इस मेल आईडी पे पूछिए। ये मैंने मेल आईडी यहाँ पे दे के रखी है। अगर यहाँ पे मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ तो आप मुझे थोड़ा फीडबैक भी दे दीजिए। और कुछ भी आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ आपको स्पेसिफिक टॉपिक और उसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए होगा, तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो डालूंगा पूरा फुल रिसर्च करके। और ये इथिकल हैकिंग में एग्जैक्टली आगे हम क्या सीखेंगे, हम ये पूरा बताएंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए अपने दोस्तों के साथ। और किसी को इथिकल हैकिंग सीखना होगा, इसके बाद का मुझे लगता है मैं सीरीज बनाऊंगा मोबाइल हैकिंग पे, जो कि फुल्ली फोकस होगा मोबाइल हैकिंग पे, कि हम एंड्रॉयड और आईओएस में कैसे डिफरेंसेस निकाल सकते हैं और उनको कैसे प्रॉपरली उनके साथ एपीके के यूज से हम हैक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।